नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को जानकर कर लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी में करीब 53 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड आप देखेंगे 13,632 के स्तर। वहीं हांगकांग के बाजार में 213 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर हरे निशान पर ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें, यहाँ पर जरूर 33 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है फिलहाल, लेकिन एशियाई बाजार की शुरुआत जो है यहाँ पर अच्छी होती हुई दिख रही है। बीती रात अमेरिकी बाजार कैसे रहे, कौन से इवेंट्स हैं जिस पर आज फोकस करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से ग्लोबल मार्केट सेटअप के लिहाज से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज के लिए पहली रणनीति फिर उनसे समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेत क्या कुछ अहम है और कैसे संकेत लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, काफी मजबूत संकेत आ रहे हैं। अगर आप देखें तो कल शाम अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त एक्शन रहा। आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी जबरदस्त एक्शन में है, साथ ही एशिया के बाजारों में भी तेजी है। यूएस फ्यूचर्स थोड़ा संभले हुए हैं, एक सीमित दायरे में एकदम सपाट कारोबार हो रहा है क्योंकि फेड पॉलिसी पर अब हमारी नजर है। आज शाम को आएगी फेड पॉलिसी। जो मौजूदा उनकी पॉलिसीज हैं, डविश आउटलुक है, इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं है, वहां पर तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। पर जो एसेट खरीदारी, बॉन्ड बाइंग प्लस अदर एसेट खरीदारी हो रही है $120 बिलियन पर मंथ की, उसमें शायद बदलाव हो सकता है। या तो जो बॉन्ड्स खरीदे हैं उनके टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है, या फिर जो पूरा अमाउंट है खरीदारी का उसको भी बढ़ाया जा सकता है, या फिर उस पर चर्चा हो सकती है। तो काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं जहां पर इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी, और इसके अलावा इकोनॉमी पर नया आउटलुक आएगा उस पर भी नजर रहेगी। कल शाम अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजारों में नया रिकॉर्ड आते हुए दिखा और 1 से 1.25% तक की तेजी सभी इंडिसेज में रही। डाउ पर लगभग 335 अंकों का उछाल था और दिन की ऊंचाई के करीब ही डाउ बंद होते हुए दिखा है। एप्पल में 5% की तेजी आई और उसकी वजह से हमने देखा डाउ और नास्डैक दोनों पर ही अच्छा एक्शन रहा। इसके अलावा काफी सारे और स्टॉक्स भी एक्शन थे और मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी बढ़िया तेजी का माहौल था। स्टिमुलस पर चर्चा चल रही है और आशा यही है कि आने वाले कुछ दिनों में स्टिमुलस फाइनलाइज हो सकता है, तो वहां पर नजर रहेगी। इसके अलावा मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसको भी यूएस एफडीए इस हफ्ते मंजूरी दे सकता है, तो फाइजर के साथ साथ अब मॉडर्ना की वैक्सीन भी अवेलेबल होगी। यूरोप में मिला जुला एक्शन रहा। लंदन में आज से टियर 3 लॉकडाउन हो जाएगा, जो वहां का सबसे स्ट्रिक्ट लेवल है, वहां पर नजर देखिए। और इसके अलावा अन्य यूरोपीय देशों में भी चर्चा चल रही है प्रतिबंध बढ़ाने की, तो ये एक आगे चिंता का विषय बन सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कच्चे तेल में तेजी बरकरार है। ब्रेंट $51 के करीब पहुंचता हुआ दिखा है और फेड पॉलिसी से पहले डॉलर यहां पर हल्की सी बिकवाली आई है, पर सोने में खरीदारी का माहौल रहा। बिल्कुल, तो चलिए स्टिमुलस पर चर्चा है, इस पर भी फोकस है। आज शाम जो यूएस फेड की पॉलिसी आने वाली है इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच संस्थागत निवेशकों ने क्या किया कल के कारोबारी सत्र में, वो एक बार जान लीजिए। कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से 2,484 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। वहीं वायदा बाजार में भी एफआईआईज की 1,184 करोड़ की खरीदारी के ही आंकड़े हैं। कैश मार्केट में डीआईएस 2,667 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं, तो महज डीआईएस की बिकवाली है। इसके अलावा कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। लेकिन इन लेवल्स को देखते हुए, ग्लोबल मार्केट के सेटअप को देखते हुए आज के लिए भारतीय बाजार पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम लेवल्स कौन से होने चाहिए, जानना बेहद जरूरी है। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल सेटअप अच्छा दिख रहा है, इवेंट स्पेसिफिक दिन है इनफैक्ट, कैसे समझे इन सब संकेतों को और भारतीय बाजार के लिए फिर आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए इससे बेहतर संकेत हो नहीं सकते भारतीय बाजारों की शुरुआत करने के लिए। कल लाइफ टाइम हाई पर आप बंद हो रहे हैं और आज फिर से संकेत बेहतर है। तो कल भले ही हमने इंट्राडे बेसिस पर लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया, लेकिन आज उसी के ऊपर खुलने की तैयारी है, ये साफ नजर आ रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन एक्शन है, फ्लो मजबूत है। एफआईसी की तरफ से खरीदारी के आंकड़े भी कल फिर से आते हुए दिखे हैं और बेहतर आंकड़े आते हुए दिखे हैं। और साथ ही अमेरिकी बाजारों में जो तेजी हुई है वो उम्मीद से बेहतर होती हुई दिखी है। मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है। करेक्शन जो भी आता है वो आधा एक दिन का होता है। अब तो 1.5 से 2 दिन के करेक्शन भी कम हो गए हैं। अब तो मुश्किल से आधा दिन का करेक्शन होता है। दिन के दौरान एक मौका बाजार देता है आपको डिप करके, जहां पर आपको खरीदारी करनी होती है और वापस से वहां से बाजार चल पड़ते हैं। तो इतने मजबूत मोमेंटम में आज भी खरीदारी का दौर जारी रहेगा और हर गिरावट में खरीदारी करने का मौका आपके लिए बनेगा। सिंपल है, रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। 13,450 13,500 आज के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 13,650 13,700 तक जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 30,250 30,350 30,500 ये आपके लिए सपोर्ट जोन होगा बैंक निफ्टी पर।
और ऊपरी स्तरों पर 31,000 के आसपास हल्की सी रुकावट है, उसे पार किया तो फिर 31,200, 31,300 तक की भी तैयारी हो सकती है। तो आज के लिए ऊपरी रेंज 30,950, 31,200 की लेकर आप चल सकते हैं बैंक निफ्टी पर भी। बिल्कुल अनिल से शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज आपके सामने एक बार आपको दोहरा देती हूँ। 13,450 से 13,500 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। 13,650 से 13,700 इन लेवल्स को ध्यान में रखिए ऊपरी रेंज के तौर पर। 30,350 से 30,500 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल्स का काम करेंगे। 31,000 के पार 31,200, 300 तक जाने की भी संभावना दिख रही है, जिसके चलते ऊपरी रेंज 30,950 से 31,200 की आप बैंक निफ्टी के लिए मानकर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति गुड मॉर्निंग, बताएं आज कौन सी खबर है जिस पर हमें फोकस रखना है? जी बिल्कुल, तो खबर बड़ी है, सीमेंट सेक्टर से जुड़ी है और मैं बता दूं कि डेक्कन सीमेंट एक बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है और ये बात कंपनी के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि हम देख रहे हैं 2.3 मिलियन से 4.5 मिलियन तक एक्सपेंशन, टन के एक्सपेंशन की बात हो रही है यहाँ, और ये 18 से 24 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और जिसकी कॉस्ट 600 करोड़ रुपए कंपनी लगाने वाली है इस एक्सपेंशन के लिए। और इसका सबसे बड़ा फायदा कंपनी को इसलिए होगा क्योंकि इस वक्त डिमांड और प्राइसेस सीमेंट के दोनों ही बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं और कंपनी का जो डेट है वो भी बहुत हद तक इससे अभी आगे आने वाले समय में कम कंपनी करेगी। 200 से 300 करोड़ रुपए का डेट यहाँ पर कंपनी का हो जाएगा कम करके। ऑल्सो करंट ईवी टू कैपेसिटी देखिए कंपनी की तो $20 अ टन है, विच इज एक्चुअली चीपेस्ट इन द कंट्री इस वक्त अगर देखा जाए, और ये मोर देन डबलिंग कैपेसिटी कंपनी तेलंगाना प्लांट में कर रही है। साथ ही क्लिंकर की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, सीमेंट की कर रहे हैं, पावर की कर रहे हैं, और सबसे खास बात यहाँ ये देखने की है कि कंपनी ने हाईएस्ट एबिटा पर टन अभी पोस्ट किया है पहली हाफ में इस साल के 1138 रुपए का, और नेट प्रॉफिट 60 करोड़ रुपए जो कि हाईएस्ट है सिंस FY04। तो इस वक्त डेक्कन सीमेंट पॉइंट है यहाँ से बहुत तेजी से छलांग लगाने के लिए, और एक्सपेंशन जो है इनका एक बहुत बड़ा एक ट्रिगर होगा फॉर द कंपनी टू ग्रो इन द कमिंग डेज। बिल्कुल स्वाति, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और एक्सक्लूसिव बताने के लिए। तो यहाँ पर डेक्कन सीमेंट से जुड़ी बड़ी खबर है, बड़ी क्षमता विस्तार की खबरें आती हुई दिख रही हैं। डिटेल्स आपको विस्तार से यहाँ पर हमने बताई, लेकिन हमारे संवाददाता चेतन भुटानी फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए बड़ी खबर लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। चेतन गुड मॉर्निंग, बताएं क्या एक्सक्लूसिव खबर है? वेल गुड मॉर्निंग मानसी, ये खबर जो भी हम ब्रेक करने जा रहे हैं वो फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर और बहुत बड़ी खबर मानी जाती है। जो मेरे सोर्सेज इस टाइम पे बता रहे हैं वो फर्टिलाइजर कंपनीज के जैसे GNFC, RCF, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आते हुए भारत सरकार ने 14 करोड़ किसानों को 85,000 करोड़ सब्सिडी थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देने की तैयारी में लग चुकी है। फर्टिलाइजर कंपनीज का जो पैसा सब्सिडी में फंसता था एनुअली वो अब नहीं फंसेगा, क्योंकि भारत सरकार सीधा चाहती है कि जो पैसा है वो सीधा किसानों के अकाउंट में चला जाए और जो सब्सिडी का क्लेम है वो कंपनीज को डायरेक्टली कैश फ्लो के इश्यूज जो डील करने पड़ते हैं वो अब फाइनेंशियली एकदम खत्म हो जाएंगे। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के 3 बड़े बेनिफिट्स है जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि सबसे पहला होगा कि सब्सिडी जो लीकेज है वो रुक जाएगी, फार्मर्स के हाथ में कैश आ जाएगा, और जो कंपनीज है फर्टिलाइजर कंपनीज है उनका जो डिपेंडेंस है गवर्नमेंट के ऊपर फॉर क्लेमिंग एंड क्रेडिटिंग सब्सिडी वो पूरी तरह से हट जाएगा। पहले फर्टिलाइजर कंपनीज को सरकार के ऊपर वेट करना पड़ता था ताकि वो अपनी जो सब्सिडी है वो क्लेम कर सके, लेकिन अब इस पॉलिसी के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज है उन कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज ने ये रिकमेंड किया है, क्योंकि उन्होंने ये ब्रॉड फ्रेमवर्क लगभग बना लिया है, फाइनल हो चुका है, जो बेनिफिशियरीज है वो भी फाइनल हो चुकी है, और जो कंसल्टेशंस है इस पॉलिसी के लिए वो लगभग अब आखिरी चरणों में है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी खबर फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए रहेगी, क्योंकि उनका जो पैसा सब्सिडी क्लेम में फंस जाता था अब वो नहीं बढ़ेगा, और जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है वो भी बहुत बड़े दायरे से कम हो जाएगी। बिल्कुल चेतन, शुक्रिया एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। तो फर्टिलाइजर कंपनियों पर इस खबर के चलते आज फोकस जरूर रहेगा। चलिए खबरों वाले शेयर्स एक बार समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु बताएं।
ढेर सारे खबरें हैं आज और उससे ज्यादा काफी सारे आज ट्रिगर्स हैं जहां पर हमें रखनी पड़ेगी नजर। सबसे पहले आपको बता दें सेबी की बोर्ड बैठक है, T+1 सेटलमेंट समेत कई और मुद्दों पर चर्चा होगी। अजंता फार्मा इनका बायबैक बंद हो रहा है, 1850 पर शेयर का ये बायबैक प्राइस था। APL अपोलो के 1:5 शेयर विभाजन की आज रिकॉर्ड डेट है। कैबिनेट की बैठक होने वाली है सुबह 11:30 बजे। लोन मॉनिटरियम मामले और टाटा वर्सेस मिस्त्री मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और साथ ही यूएस फेड की आज शाम को पॉलिसी आएगी। मिसेस बेक्टर्स आईपीओ शानदार रिस्पांस मिला, पहले दिन लगभग 3.25 गुना भर चुका है ये इशू और रिटेल की तरफ से देखें तो लगभग 7 गुना के एप्लीकेशंस मिल चुके हैं। प्राइस बैंड इसका 286 to 288 है, 540 करोड़ रुपीस का आईपीओ है। आज है इसका दूसरा दिन। 3 QIPs लॉन्च हुए हैं। IDBI बैंक फ्लोर प्राइस 42.25, लगभग 2000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। 2.5% हिस्सा बिकवाली करके 1000 करोड़ रुपए जुटाएंगे और उसके बाद अतिरिक्त 2.5% हिस्सा बिकवाली करके 1000 और करोड़ जुटाने का ग्रीन शू ऑप्शन है। PNB यहां पर भी QIP लॉन्च हुई है, फ्लोर प्राइस 37.35 पर शेयर। और एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट इनकी भी QIP लॉन्च हुई है, लगभग $50 करोड़ जुटाने की योजना है। यहां पर आपको फ्लोर प्राइस दिखेगा 348.38 पर शेयर। एक्सिस बैंक इनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है। कुछ दिन पहले एक ऑस्ट्रेलियन एजेंसी ने खबरें करी थी कि श्रेय इंफ्रा को जो लोन्स दिए गए हैं वो फ्रॉडुलेंट हैं और लगभग 44,000 करोड़ के लोन्स दिए गए हैं। इस पर बैंक की क्लैरिफिकेशन आई है। वो कह रहे हैं कि श्रेय इंफ्रा और श्रेय ग्रुप एंटिटीज को इनका एक्सपोजर लगभग 1211 करोड़ रुपए का है और सारे लोन्स ड्यू डिलिजेंस के बाद ही दिए गए हैं। तो उस खबर का इन्होंने खंडन किया है और एक्चुअल पोजीशन बताई है जो कि 1200 करोड़ का एक्सपोजर है। M&M कंपनी 1 जनवरी से कीमतें बढ़ाएगी पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स की। शुगर स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। कैबिनेट से शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी को मंजूरी मिल सकती है। 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी है। 3600 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। साथ ही स्पेक्ट्रम नीलामी गाइडलाइंस को भी मंजूरी दी जा सकती है। वेदांता BPCL दोनों फोकस में रहेंगे। BPCL में बोली लगाने के लिए वेदांता लगभग $8 बिलियन जुटाने की योजना में है। डेट और इक्विटी के मिक्स से पूंजी जुटाई जाएगी। इस समय वो एक एंकर बैंकर की तलाश में है। और फाइनली कंटेनर कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन, नवकार कॉर्प जैसी कंपनी इस फोकस में रहेंगी। हमने पिछले हफ्ते भी खबर हाईलाइट करी थी। कंटेनर की कमी के चलते भारत में कई रूट्स पर कंटेनर के जो भाड़े हैं वहां पर 20 से 100% तक का उछाल आते हुए दिखाया आपको। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए यहाँ पर कुल मिलाकर 7 ट्रेडिंग कॉल्स हैं जिसमें कि एक बिकवाली की है। इसके अलावा 6 कॉल्स आपके लिए खरीदारी की आती हुई शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ UPL कैश मार्केट में खरीदारी की राय। 470 के टारगेट्स को यहाँ पर ध्यान में रखा जा सकता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी की जा सकती है। 435 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल न भूलें। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय वोल्टास और HDFC लिमिटेड पर है। वोल्टास पर 850 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 818 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। HDFC लिमिटेड 2400 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी की जा सकती है। 2320 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय भारत फोर्ज पर है। 540 का स्टॉप लॉस लगाकर 575 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। वहीं त्रिवेणी इंजीनियरिंग में 76 के स्टॉप लॉस के साथ 84 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। अंत में एंजल ब्रोकिंग हैवेल्स पर ये दे रहे हैं खरीदारी की राय। ICICI प्रूडेंशियल पर दे रहे हैं बिकवाली की राय। हैवेल्स 885 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कीजिएगा। 849 849 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वहीं ICICI प्रूडेंशियल 464 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। 491 491 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। चलिए तो हुई ट्रेडिंग कॉल्स की बात, लेकिन www.manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज के लिए मार्केट का सेटअप आपको क्या लग रहा है और साथ ही आपके रिकमेंडेशन आज के लिए क्या है, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, पिछले 4 दिन से जिस तरह का वी शेप रिकवरी हम ड्यूरिंग द डे देख रहे हैं उसको देख के तो लगता है कि मार्केट का अंडरटोन बहुत बुलिश है। लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट लगातार देखने को मिल रहा है और अब केवल इंतजार है 13,600 के लेवल्स को ब्रेक होने का, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मॉर्निंग में ही ब्रेक हो जाएगा। तो मेरे लिए तो खरीदारी के मौके हैं और 13,450 का स्टॉप लॉस रखे, 13,750 के टारगेट रहेंगे निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी की बात करें मानसी, तो देखिए यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिखता है 30,800 पे, लेकिन यहाँ पर भी अंडरटोन काफी बुलिश लगता है। तो मैं समझता हूँ कि बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करनी चाहिए। 30,300 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 31,300 के टारगेट रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक देखिए तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कल काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था, तो उस क्षेत्र से हेवल्स को मैंने पिक किया है क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है कंसोलिडेशन के बाद। तो हेवल्स में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस आपके करीब 844 रहेंगे, 910 के टारगेट रहेंगे। और NBFC से L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पर भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पर टारगेट करीब 98 के रहेंगे। खरीदारी करें करंट लेवल्स पे, 92 के स्टॉप लॉस रखें।
बिल्कुल मानस जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास रिकमेंडेशंस भी है और साथ ही आज के लिए ट्रेडिंग रेंज और मार्केट का सेटअप कैसा ये भी हमने समझा। लेकिन इक्विटी मार्केट्स के साथ ही कमोडिटी बाजार का जायजा भी लिया जाए। आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी से हमने बातचीत की, उनकी कॉल्स आपके सामने रख देती हूँ। बुलियन मार्केट में गोल्ड पे खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। 49,600 के लक्ष्य को ध्यान में रखा जा सकता है। 49,300 49,300 का स्टॉप लॉस लगाकर 49,600 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 49,400 पर मिले तो खरीदारी की राय यहां पर बनती हुई। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए खरीदारी की राय यहां पर दे रहे हैं और जिगर का मानना है कि 3,530 के लक्ष्य आप यहां पर देख पाएंगे। 3,440 के स्टॉप लॉस के साथ 3,470 के स्तरों पर इसे भी खरीदा जा सकता है। बेस मेटल्स की चाल उतार चढ़ाव भरी एक्शन पिछले दिनों कॉपर में हमने जरूर देखा और इसी के चलते खरीदारी की राय कॉपर में देखने को मिल रही है। 606 के लक्ष्य को यहां पर ध्यान में रखा जाए। 697 का स्टॉप लॉस लगाकर 600 के लेवल्स पर अगर ये मिल जाए तो कॉपर में भी खरीदारी की जा सकती है। तो कमोडिटी मार्केट्स में एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। गोल्ड, क्रूड और साथ ही कॉपर में खरीदारी की राय एक्सपर्ट की तरफ से। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।